मेन मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इस पे कोई नहीं बात कर रहा है, मीडिया भी नहीं बात कर रही है, जो कि उनका काम है। जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का, इनमें तो न शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों पे कुछ बात नहीं हो रहा है। सिर्फ बात हो रहा है धर्म पे। डंका बजाने से क्या हुआ? अपने देश में तो अच्छा काम करे, कम से कम गरीब को भी जीने का मौका मिले, खाने का मौका मिले, दूध दही उनको लोग दूध दही खाने का मौका मिले। उन लोग के भी बच्चे शिक्षा के काबिल हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ सकते हैं। हर चीज पे वो टैक्स लगा दिए। एमएसपी वो आए थे तो बोले थे ना 2014 में एमएसपी लाएंगे, अभी वो कम कर रहे हैं। क्यों नहीं ला रहे हैं? किसानों का क्यों नहीं मिल रहा है? मिलना चाहिए ना। क्या मीडिया अपना काम कर रही है? ये बताइए। नहीं कर रही है, मीडिया नहीं कर रही है। मीडिया को पूछना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहिए, लेकिन मीडिया यहाँ तो ताली बजा रही है। मोदी जी स्टेज पे जा रहे हैं और ताली बजा रही है मीडिया। 75 वर्ष के हो गए हैं, बैठ जाना चाहिए उनको। 60 साल में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। हाँ, वो क्यों नहीं रिटायर हो रहे हैं? उनके जैसा कोई काबिलियत और कोई नहीं है क्या? इनकी पार्टी एक बार चले जाने दीजिए, दूसरे को सत्ता में आने दीजिए, फिर पता चलेगा कि कितना गलत काम किए हैं। नमस्कार। देश में चुनाव का मौसम चल रहा है। 2 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है, जिसमें कि 190 सीटों पे मतदान हो चुका है। अब 5 चरणों में 353 सीटों में मतदान होना है और सभी पार्टियां जो है 2 गठबंधन है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, ये दोनों ही कह रहे हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे और इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ हमारे साथ इंडिया गेट पर एक भाई साहब मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? रवि तिवारी नाम है। तिवारी जी, तो क्या लग रहा है इस बार 400 पार होगा या इंडिया गठबंधन? देखिए, 400 पार मुद्दा नहीं है और इंडिया गठबंधन मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि बेरोजगारी और शिक्षा, इस पे तो कोई बोल ही नहीं रहा है, जो मेन मुद्दा है। मतलब आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी और शिक्षा पे जो है सरकारें बात नहीं कर रही है, बस चुनाव जीतने पर उनका ध्यान है। मेन मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इस पे कोई नहीं बात कर रहा है, मीडिया भी नहीं बात कर रही है, जो कि उनका काम है। मीडिया भी बात नहीं कर रही है। मीडिया भी जो है एक तरह से 400 पार का मुद्दे पे ही बातचीत कर रही है। हाँ, बिल्कुल। तो खैर, ये तो बात आपने बिल्कुल सही की कि शिक्षा पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए और भी बहुत सारे जो एक गंभीर मुद्दे हैं। तो खैर, वो तो चल रहा है। पर्यावरण पे कितना पॉल्यूशन हो रहा है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। तो लेकिन सभी पार्टियां सरकार में आने को बेताब हैं। तो 2 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है, जिसमें कि 190 सीटों पे मतदान हो गया है और आप खुद यूपी के रहने वाले हैं और वहां भी 16 सीटों पे मतदान हो चुका है। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं, क्या लग रहा है सरकार में कौन आएगा? हम अभी इस पे बात कर रहे हैं। ये जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का, इनमें तो न शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों पे कुछ बात नहीं हो रहा है। सिर्फ बात हो रहा है धर्म पे। धर्म पे केवल राजनीति हो रही है। ठीक है, मतलब हाँ, जो कि धर्म पे और राजनीति पे। लेकिन मोदी जी के भाषणों में अभी कहा है, खुद अभी राजस्थान के बांसवाड़ा में उन्होंने एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पे कि कांग्रेस अगर शासन में आ जाती है तो वो जो है मंगलसूत्र महिलाओं का छीन लेगी। अगर आपका 2 घर है, एक शहर में एक गाँव में, तो एक जो है छीन कर वो जो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं उनमें बांट देगी। ऐसा कुछ मैनिफेस्टो में नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड आप करके देख सकते हैं, साइट पे है आप। ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन मोदी जी को तोड़ मरोड़ के बोलना उनका काम है। तो क्या मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में काम नहीं हुआ, ऐसा आपको कहना है? नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने डेवलप किया है, काम किए हैं, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं वो नहीं किए हैं। जैसे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। आज भी देखिए सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है, उसको रीडेवलपमेंट करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। दूसरा, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है उनको नवीनीकरण करना चाहिए, उनको और स्टैंडर्ड लेवल पे बनाना चाहिए, ताकि एक आम इंसान जो प्राइवेट स्कूल में, हॉस्पिटल में जाता है तो कितना पैसा खर्च होता है, तो उनको बेसिक चीज़ें मिल सके। ये सब चीज़ करना ज़रूरी है, जो कि इन पे बातें नहीं हो रही है। इन पे बातें नहीं हो रही कहीं ना कहीं। मतलब जो विकास के मुद्दे हैं, विकास की जो बातें हैं, वो गंभीर मुद्दे इनके भाषणों में गायब है और मतलब इधर उधर की बातों पे ही ध्यान लिया जा रहा है। हाँ, जाति पे, राजनीति पे और क्या बोलते हैं, धर्म पे, इसी पे केवल बातें हो रही है। तो अगर इस तरह की बातें हो रही तो क्या लगता है ऐसा क्यों कर रहे हैं मोदी? नहीं, अब जनता अब ये सुनना नहीं चाहती है। अब जनता बात करना चाहती है। अब इन सब मुद्दों पे, धर्म पे और जाति पे, इन सब चीज़ों पे अब जनता उब चुकी है इन सब। फिर भी क्या लगता है कि 10 साल शासन करने के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में विकास की बातें नहीं कर रहे हैं और इस तरह की बातों पे वो वोट मांग रहे हैं जनता से? नहीं, जनता तो नाखुश है। जनता नाखुश है।
आपको ऐसा लगता है कि जनता आप यूपी से बिलोंग करते हैं, क्या लगता है यूपी में पिछली बार जो है भाजपा ने 68 सीटों पे जीत दर्ज की थी और उसके पहले 2014 में 71 सीटों पे जीत दर्ज की थी। इस बार क्या लग रहा है? अब इस बार का रुझान अब पहला दूसरा चरण हो चुका है, आप तो देख ही चुके हैं क्या रुझान है। पहले चरण में तो कम ही मतदान हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, लगभग 43% 44% हुआ है, यही हुआ है। दूसरे चरण में भी मतदान जो है बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। तो फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी गठबंधन सरकार बनाएगी तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? क्या लग रहा है कौन आएगा आपको? फिर भी अभी कुछ कह नहीं सकते हम, कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिए, हमने रवि जी से बात की और रवि जी ने जिस तरह से बताया है कि किस तरह से मोदी जी के भाषणों में या कोई भी पार्टी जो है विकास के मुद्दों पे बात नहीं कर रही है, बस इधर उधर की बातों पे बात कर रही है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पे बात करके वोट नहीं मांगा जा रहा है, जो कि उनको ज़रूर मांगना चाहिए। और यहाँ कुछ महिलाएँ हैं जो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? किरण नाम है मेरा। किरण जी, तो देश में चुनाव चल रहे हैं, आपको भी पता है 2 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और 190 सीटों पे मतदान जो है पूरा हो चुका है। अब 353 सीटों पे मतदान बाकी है और जैसा कि मोदी जी एक साइड हैं, दूसरी साइड में इंडिया गठबंधन है। तो बात चल रही कि कौन सरकार बनाएगा। मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार अब की बार, और इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी। तो एज ए महिला, और अभी मोदी जी ने कहा एक भाषण में कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र तक छीन लेगी। आपने शायद ये भाषण सुना तो नहीं है, लेकिन सरकार तो मोदी जी की बनेगी। हाँ, नहीं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की सरकार आती है तो उनके मैनिफेस्टो में, मतलब जो चुनावी घोषणा पत्र है, तो वो मतलब कि घर छीन लेगी और ज़्यादा बच्चे पैदा करने के। तो क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है और है भी नहीं ऐसा। लेकिन जैसे ज़्यादा चांस तो मोदी जी का ही है। ज़्यादा चांस मोदी जी का है। क्या लगता है कि फिर जब 10 साल शासन करने के बाद भी इस तरह के बातें उनके भाषणों में हैं? ये सही नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छे नेता हैं और फिर 10 साल जीत भी चुके हैं, तो उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो नहीं देना चाहिए। चलिए, आपने अपनी बात रखी। मैम, आपका क्या नाम है? रीना तिवारी। रीना तिवारी जी, तो आप भी एक जो है वोट देने की प्रक्रिया भी चल रही पूरे देश में। तो सबसे पहले तो मैम, जो अभी चुनाव में कहा जा रहा है, जैसे मोदी जी ने का भाषण आपने सुना, राजस्थान में उन्होंने बांसवाड़ा में कहा कि अगर कांग्रेस आती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र तक छीन लेगी। स्त्री धन पे कांग्रेस का नज़र है, शायद आपने सुना हो अगर राजनीति में अगर आप न्यूज़ सुनती हो तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है एज ए महिला? मंगलसूत्र तो कोई नहीं छीन सकता है और क्या कोई नहीं छीन सकता। मंगलसूत्र कौन छीन सकता भैया? घर का तो लोग नहीं छोड़े तो सरकार क्या छीनेगी हमारी मंगलसूत्र? तो मोदी जी ने अपने मंच से कहा है, तो ऐसा क्या लगता है? कर रहे हैं, उनका विचार होगा ऐसा, बाकी थोड़ी ना सबका विचार ऐसा ही है कि वो मंगलसूत्र छीन लेगा कोई। क्या लग रहा है कि पिछले 10 साल का शासन हो चुका है और आप भी अपने घर का किचन चलाती हैं, महंगाई है, बेरोजगारी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो है, महंगाई है, महंगाई है। एक बार मौका उनको देना चाहिए, वो भी युवा नेता हैं, ठीक है, उनको एक बार मौका देना चाहिए और शासन बदलना चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या है, 4 सपार लाएंगे और कई सारे नियमों में बदलाव करेंगे, अपने पक्ष में नियम बनाएंगे, कोई भी चीज़, कोई भी बिल पास कर लेंगे। हाँ, तो इससे क्या हो गया, मोनोपोली हो जाएगा। सही नहीं है ये चीज़। आपका कहना है कि अगर एक ही सरकार बार बार आती है तो कहीं ना कहीं वो अपनी मोनोपोली बना ले। आपके लिए भी सही नहीं, आपको भी पता है। नहीं, हम तो ठीक है, वो हम जान रहे हैं कि अगर कोई भी सरकार रहती है तो अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन हम जब निकले हैं तो जनता में के मन में क्या चल रहा है हम वो सोचेंगे। तो आपने सरकार हो जाती है, मीडिया उसी की भाषा बोलने लगती है, तो ये भी दिक्कत है ना। संविधान के चौथा स्तंभ बोला जाता है। क्या मीडिया अपना काम कर रही है, ये बताइए। आप एज ए मतलब जो है क्या कहते हैं, पब्लिक है, तो आप ज़्यादा अच्छा बता सकें। हम तो अपनी बात नहीं कर रही है, मीडिया नहीं कर रही है। मीडिया को पूछना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहिए, लेकिन मीडिया यहाँ तो ताली बजा रही है। मोदी जी स्टेज पे जा रहे हैं और ताली बजा रही है मीडिया, बताइए। मोदी जी जो है हिंदू मुस्लिम की बात हमेशा करते हैं और एक तरह से संविधान पे भी जो लेके उनके बयान उनकी पार्टी के नेताओं के आते रहते हैं कि अगर 400 आएगा तो संविधान हम बदल देंगे। क्या ये सही है, आपको लगता है? संविधान बदलना सही नहीं है, ठीक है, और उचित नहीं है ये। मैम, आप संविधान है वो सही है। हाँ मैम, आप बताइए, एज ए महिला आप किचन देख रही हैं, सब कुछ जो है घर चलाना भी एक सरकार चलाने जैसा है अपना है, तो आपको क्या लगता है ये 10 साल कैसा रहा है? अरे बहुत मुश्किल है। मानो कि अमीरों के तो सही है, जो मीडियम वर्ग के गरीब लोग हैं, जो फुटपाथ पे जीवन गुजार रहे हैं, वो तो दाल नहीं खा पाएंगे जितनी महंगे कर रखे हैं।
सब्जी नहीं खा पाएंगे, आलू प्याज लहसुन सिलेंडर अदरक का चाय नहीं पी पाएंगे। इतनी महंगाई में क्या करेगा भाई, मजबूर है, गरीब क्या करेगा। बेसिक जो जरूरतें की चीजें हैं ना, बेसिक जो जरूरत की चीजें हैं दाल दही वो महंगा नहीं होना चाहिए। अब हर चीज पे वो टैक्स लगा दिए हैं। जो जरूरत की चीजें हैं आम इंसान की, उसको तो सस्ता करना चाहिए, उस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। कम से कम गरीब भी तो जी सके। अब तभी एमएसपी तो का खुश रहेगा MSP वाला जनता। मुद्दा है। एमएसपी वो आए थे तो बोले थे ना 2014 में कि एमएसपी लाएंगे, अभी वो कम कर रहे हैं, क्यों नहीं ला रहे हैं? किसानों का क्यों नहीं मिल रहा है? मिलना चाहिए ना, देना चाहिए ना किसान। लेकिन उनके पार्टी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये किसान तो खेतों में है, ये बड़े लोग हैं जो किसानी नहीं करते हैं, ये मतलब कुछ और हैं, मतलब आरोप लगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो वर्ग के जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और किसान से उनका रोजगार चलता है। अपने किसानी नहीं करेंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, घर का राशन के, तो ये सबको देखे ना। एक मतलब पाते सबका नहीं बैठाना चाहिए, सबका अलग अलग है ना। मोदी जी अपने भाषणों में जो भी प्राइवेट स्कूलों में इतना पैसा लग रहा है, 5,000 10,000 रुपया लग रहा है, और बाद में जब लड़का पढ़ के निकल रहा है तो क्या तो कोई रोजगार ही नहीं है, कोई वैकेंसी ही नहीं है। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार से आपकी नाराजगी कि जिस तरह से 10 साल में शासन हुआ है, तो मतलब शिक्षा में जो फीस की बढ़ोतरी या स्वास्थ्य है, तो सारी चीज़ों में महंगाई। हमको तो नहीं लग रहा है कि गरीब घर के लोग अपने लड़कों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएंगे। बदलाव होना चाहिए, मौका सबको मिलना चाहिए। 75 वर्ष के हो गए हैं, बैठ जाना चाहिए उनको, मेरे हिसाब से 75 वर्ष के मतलब आपका कहना है बैठ जाना चाहिए, दूसरे को। उनकी पार्टी का संविधान भी है, अभी कर्नाटक में BS येदियुरप्पा जी ने इसी कारण जो है मुख्यमंत्री से, राहुल गांधी को बनाओ, लेकिन उनको बैठ जाना चाहिए, मोदी जी को। तो किस आधार पे बैठ जाना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र हो गई है ना, अब बैठ जाना चाहिए। 60 साल में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, हाँ, वो क्यों नहीं रिटायर हो रहे हैं? उनके जैसा कोई काबिलियत और कोई नहीं है क्या? बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़े। चलिए, हमने आपसे बात की। मैम, एक भाषण में आपने सुना होगा, मोदी जी कह रहे हैं कि विदेशों में भारत का डंका बज रहा है, कि देश बहुत आगे बढ़ चुका है। अरे ये डंका बजाने से क्या हुआ, अपने देश में तो अच्छा काम करे, कम से कम गरीब को भी जीने का मौका मिले, खाने का मौका मिले, दूध दही खाने का मौका मिले। उन लोगों के भी बच्चे शिक्षा के काबिल हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ सकते हैं। मतलब सरकारी स्कूल अगर बेस्ट होता तो लोग प्राइवेट स्कूल में 5-5 10-10 हज़ार फीस देकर क्यों पढ़ाते हैं? लोग तो कोई माँ बाप चाह रहे कि हमारा बच्चा पढ़े, कोई नहीं पढ़ा पा रहा है, दाल नहीं खा पा रहा है। अब तो महंगाई बहुत ऐसी चीज़ है जो नहीं, अपने बढ़िया कपड़ा नहीं पहना पा रहा है। आप तो देख रहे फुटपाथ पे कैसे लोग रह रहे हैं। मैम, आप भी जो है पिछले 10 सालों आपने शासन देखा है, और तो मोदी सरकार लगातार अपनी उपलब्धियों पे बात कर रही है, तो आपको क्या लगता है, सरकार में वो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है पिछले 10 सालों में रोजगार के क्षेत्र में या महिलाओं के विकास के लिए, युवाओं के लिए, तो क्या आपको ऐसा लगता है कुछ? लगभग है, मतलब विकास तो कुछ हुआ ही है। अडानी अंबानी के लिए, हाँ हाँ, अडानी अंबानी के लिए काम किया है। आप बिल्कुल मोदी जी से नाराज हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उनसे काफ़ी खुश हैं, लेकिन जब मैं पिछले लगातार आपसे 10 मिनट बात कर रहा हूँ, तो क्या मतलब ऐसा क्या है कि आप मोदी से, जबकि वो तो हमेशा अपने भाषण में कह रहे हैं या उन्होंने काम किया? नहीं सर, हमने क्या बोला? हमने बोला, आपने पूछा 10 साल में वो क्या किए, मैंने बोला ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किए हैं। जो किए हैं मैं तो बोल ही रहा हूँ, जो करना चाहिए उनको वो भी बोल रहा हूँ। उनका कहना है कि जो 70 सालों में इतना ज़्यादा मतलब कांग्रेस ने मतलब ऐसे बहुत सारे काम जो हैं उन्होंने गलत काम है, तो हमें और ज़्यादा समय चाहिए। इनकी पार्टी एक बार चले जाने दीजिए, दूसरे को सत्ता में आने दीजिए, फिर पता चलेगा कि कितना गलत काम किए हैं। हाँ, तो आपने सुना हमारे साथ जो है ये तिवारी फैमिली है जो कि यूपी से हैं, और इन्होंने यहाँ जो महिलाएं हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी और सर ने भी अपनी बात रखी, और मैम ने जिस तरह से बताया कि किस तरह से महंगाई जो है देश में बनी हुई है, दाल रोटी रोज़गार या शिक्षा स्वास्थ्य सारे मुद्दों पे इन्होंने बात की। और रवि जी ने भी कहा कि जो है भाषणों में विकास का मुद्दा गायब है और हिंदू मुस्लिम या धर्म जात पे बात हो रही है, तो ऐसे बातों से हटना चाहिए और विकास के मुद्दों की बात करनी चाहिए। तो इस पूरे बातचीत पे आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, नेशनल दस्तक से, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।